अब मैं बात करूंगा दानिश सिद्दीकी। दानिश सिद्दीकी वॉज एन इंडियन जर्नलिस्ट वर्किंग फॉर रॉयटर्स। रॉयटर्स इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी है और उसके लिए वो फोटो जर्नलिस्ट का काम कर रहे हैं। दानिश सिद्दीकी 2008 में मेरे कांटेक्ट में आए थे, जब दानिश न्यूज एक्स में एज अ रिपोर्टर काम करते थे। तब वो फोटो जर्नलिस्ट नहीं थे। ही वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग रिपोर्टर। बहुत सारे लोगों ने रिकमेंड किया। आई हैड अ डिस्कशन विद माय एडिटर एट दैट टाइम। हमने डिसाइड किया कि वी विल हायर दानिश। सो दानिश वॉज कॉल्ड, वी मेट हिम। दानिश एज यूजुअल वॉज वेरी कूल, काम, बहुत चुप रहने वाला शख्स था, बहुत हार्ड वर्किंग, सॉर्टेड, और उसको हमने हायर किया इंडिया टुडे में। दिस वॉज 2008 और 2008 से लेकर 2010 जनवरी तक दानिश ने काम किया इंडिया टुडे में। तब मैं एज अ हेड ऑफ रिपोर्टिंग टीम यानी ब्यूरो चीफ उसका बॉस था दानिश का। दानिश वॉज रिपोर्टिंग टू मी एंड ही वॉज वर्किंग अंडर मी। दानिश को मैंने बोला कि यू डोंट चेंज योर प्रोफेशन फ्रॉम बीइंग अ रिपोर्टर टू अ फोटो जर्नलिस्ट। बट दानिश को फोटो उसका बहुत शौक था। उस दिन उसका ये कहना था कि आई वॉन्ट टू गो एंड शूट। मैं देखना चाहता हूं कि जो लोकेशन पर जाकर आप पिक्चर्स लेते हैं वो कितना आसान, कितना मुश्किल है। उसने मुझे पिक्चर्स दिखाए। उसने नया कैमरा खरीदा था, मुझे याद है 2009 की बात है। दानिश ने एक नोकिया का बहुत कॉस्टली प्रोफेशनल कैमरा खरीदा और वो लेकर आया ऑफिस। उसने बताया कि दीज आर द पिक्चर्स आई हैव टेकन। तो मैंने कहा दीज आर वेरी ब्यूटीफुल। दानिश अच्छा फोटोग्राफर था, बट मैंने उसको एडवाइस किया था कि यू आर अ जर्नलिस्ट, यू आर अ रिपोर्टर, सो रिमेन अ रिपोर्टर। बिकॉज रिपोर्टर के कॉन्टैक्ट्स होते हैं, रिपोर्टर बहुत सारी जगह जाते हैं, तो यू विल डू वेरी वेल एज अ रिपोर्टर। बट ही वाज कन्विंस्ड दैट ही वांट टू बी अ फोटो जर्नलिस्ट, यानी कैमरा कम राइटिंग जो करते हैं फोटो जर्नलिस्ट बोलते हैं। दे आर जर्नलिस्ट बट दे आर लार्जली दे स्पीक थ्रू पिक्चर्स। तो दानिश ने अपना रास्ता बदल दिया। इंडिया टुडे उसने छोड़ दिया। उसके बाद उसने अपना करियर परस्यू करना शुरू किया। उसके बाद रॉयटर्स ज्वाइन किया और तब से लगातार रॉयटर्स के लिए पिक्चर्स दानिश लेते रहे। दानिश के पिक्चर को मैं प्रॉम्प्ट कर देता हूं ताकि आप लोग देख सकें दानिश कौन है। ये है दानिश। और मैं इमरान खान के पिक्चर को भी रख रहा हूं इसलिए क्योंकि उसका कनेक्ट है। मैं बताता हूं, मैं बात ही कर रहा था अफगानिस्तान की बात बताता हूं। सो दानिश ने अलग अलग पिक्चर्स दिए, जिनमें से कुछ पिक्चर्स आपके स्क्रीन पे हैं। एक नजर आप डालिए, उसके बाद मैं दोबारा आकर इस पर बात करूं। सो दानिश ने पिक्चर्स दिए थे। जो पहला पिक्चर था, आपको दोबारा एक बार दिखा दूं ताकि आप ध्यान रखें कि पहले पिक्चर के बारे में बात कर रहा हूं मैं। ये जो पहला पिक्चर था ये सीए प्रोटेस्ट के दौरान लिया गया था। दानिश ने जो रोहिंग्या के माइग्रेंट्स आए थे उनको लेकर भी बहुत सारे फोटोज दिए थे, जिसके लिए अवार्ड भी दिया गया दानिश को। दानिश इज एन इंटरनेशनली अवार्डेड जर्नलिस्ट। सो ये सारी चीजें आप लोग जानते हैं। तो दानिश को जाती तौर पे मैं जानता हूं। दानिश बहुत कम बोलने वाले हैं। दानिश बहुत प्रॉमिसिंग है। दानिश वॉज वेरी, आई से हैं बिकॉज फॉर मी ही इज स्टिल अलाइव। दानिश वॉज वेरी हार्ड वर्किंग। दानिश बिलीव्ड कि जर्नलिज्म जो है वो दोनों ही तरीके से की जा सकती है, ब्रॉडकास्ट या प्रिंट के जरिए भी और सिर्फ पिक्चर्स के जरिए भी। तो दानिश उन सेलेक्टेड लोगों में से हैं जिन्होंने टेलीविजन में भी काम किया एज अ जर्नलिस्ट रिपोर्टर, और टेलीविजन में काम किया एज अ फोटो जर्नलिस्ट ऑल्सो। सो राइटर्स में एज अ फोटो जर्नलिस्ट काम किया है और इंडिया टुडे में एज अ रिपोर्टर भी काम किया। इससे पहले न्यूज एक्स में भी काम किया। तो दानिश को जाती तौर पर मैं जानता हूं कि दानिश वॉज अ वेरी सॉर्टेड मैन। It's a big loss. I know how big a loss it is. Apart from his family, because his wife is a German. दानिश के बच्चे हैं, दानिश के फादर हैं जो जामिया इलाके में रहते हैं। दानिश जामिया मिलिया इस्लामिया से पढ़े हुए हैं। दानिश ने वहीं से पढ़ाई की है, वहीं से जर्नलिज्म सीखा है। उसके बाद जर्नलिस्ट बन गए और आज एक नाम करने के बाद इस दुनिया से चले गए। वो इसलिए क्योंकि तालिबान और जो अफगानिस्तान फोर्सेस के बीच लड़ाई चल रही है अफगानिस्तान में, उसको दानिश शूट कर रहे थे रॉयटर्स के लिए, और पिछले एक हफ्ते से लगातार अलग अलग जगहों पर शूट कर रहे थे। 2 दिन पहले
एक रॉकेट अटैक हुआ था और दानिश बाल बाल बच गए थे उसमें। जिस दिन दानिश की मौत हुई उस दिन में दानिश को एक गोली लगी थी हाथ में, छू के निकल गई थी। उसका इलाज किया था दानिश ने, और दानिश ने इलाज कराने के बाद दोबारा काम शुरू किया, और वो कुछ दुकानदारों से बात कर रहे थे जब दोबारा तालिबान का अटैक हुआ, एंड ही वाज किल्ड बाय तालिबान। ये वही तालिबान है जो औरतों, लड़कियों को लेकर पाकिस्तान जाना चाहता है। ये वही तालिबान है जिसको पाकिस्तान का सपोर्ट मिलता है। दानिश जहां मारे गए वो पाकिस्तान बॉर्डर का इलाका है। साउथ अफगानिस्तान में दानिश शूट कर रहे थे, यानी रिपोर्टिंग कर रहे थे, यानी फोटो रिपोर्टिंग कर रहे थे, और वो इलाका पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। वहां के इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश तालिबान ने की थी, और दानिश जो अफगान के स्पेशल फोर्स हैं उनके साथ अटैच होकर वहां शूट करने गए। उनके बॉडी पे उन्होंने जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ था, उस जैकेट पे प्रेस लिखा हुआ था, तो लोग जानते थे कि ही इज फ्रॉम प्रेस। ही इज नॉट एन आर्म फोर्सेस पर्सनल, ही इज नॉट एन आर्मी मैन। वो अफगानिस्तान फोर्स के लिए नहीं आए, वो जर्नलिस्ट है, एंड ही वाज किल्ड। ये जो पूरी लड़ाई अफगानिस्तान में हो रही है वो इमरान खान की देन है। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान इसको सपोर्ट कर रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जैसे भी। अगर नहीं होता तो फिर तालिबान के लोग ये नहीं कहते कि हम महिलाओं और लड़कियों को पाकिस्तान लेकर जाएंगे। ये फ्री एक्सेस उनको कौन दे रहा है? क्या इमरान खान को मालूम नहीं? और आज हमने इस जर्नलिस्ट को, इस प्रॉमिसिंग करियर पर खत्म हो गया और इस जर्नलिस्ट को खो दिया। दानिश सिद्दीकी रिक्वायर्स अ सैल्यूट फ्रॉम ऑल ऑफ अस, बिकॉज इस तरह के लोग बहुत कम होते हैं जो जानते हैं कि खतरा है, फिर भी जाते हैं जर्नलिज्म करने के लिए, फिर भी अपने जिंदगी को रिस्क में डाल के, अपने जान को जोखिम में डाल के जाते हैं शूट करने के लिए। अगर ऐसे जर्नलिस्ट नहीं हो तो कोई खबर आप तक कभी ना पहुंचे। ये इन जर्नलिस्टों का काम है जो आप तक खबर पहुंचाते हैं, और उस खबर पहुंचाने के रास्ते में कई बार ये मारे जाते हैं। तमन्ना सिर्फ ये कि आप तक वो बेस्ट पिक्चर्स पहुंचाई जाए, यही थी तमन्ना दानिश सिद्दीकी की। लेकिन उन पिक्चर्स को आप तक पहुंचाते पहुंचाते दानिश ने अपनी जान दे दी। दानिश डिजर्व टू लिव। दानिश आज भी जिंदा होते अगर पाकिस्तान की पॉलिसी कुछ और रही होती, अगर अफगानिस्तान को इस सपोर्ट नहीं मिला होता। अफगानिस्तान गवर्नमेंट कह रही है लगातार कि पाकिस्तान न केवल टैसिट सपोर्ट कर रहा है बट एयर सपोर्ट भी दे रहा है, यानी उनके जो एयरक्राफ्ट हैं वो तालिबान के लिए मदद करके अफगानिस्तान में कहर बरपा रहे हैं। दानिश सिद्दीकी की मौत कोई ऐसी एक्सीडेंटल मौत नहीं है। दानिश सिद्दीकी का मौत एक साजिश के जरिए है, जो साजिश पाकिस्तान ने रची। दानिश सिद्दीकी अफगानिस्तान में थे, ये दानिश की दिक्कत थी, लेकिन अफगानिस्तान में जो हो रहा है वो पाकिस्तान का किया हुआ है, और दानिश की अगर मौत हुई है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तौर पे पाकिस्तान पर है, ये मेरा मानना है। दानिश जैसे लोग बहुत कम होते हैं। वी नीड टू ऑल acknowledge his work, salute him, thank him for what he has done. He is not there today, but दानिश हर वक्त रहेंगे हमारे जहन में, हमारे दिमाग में, हमारी यादों में। उनका फैमिली आज ट्रेजेडी से गुजर रहा है, वो पूरे वक्त से गुजर रहा है, but I hope that they have the strength to deal with this situation. So my salute to Danish Siddiqui, the journalist I knew as a brave man, as a sorted person, and a very, very hardworking journalist. Thank you, Danish, for being there, for being with us, even for a short span of time, and doing what you have done. So I really acknowledge, respect all that you did as a journalist, and also your association, even if it was short, with me as colleagues of the word called journalism. Thank you so much, Danish.